सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सबसे प्रमुख अंग फेफड़े ही हैं, क्योंकि आपको जो प्राण शक्ति है, आपको ऑक्सीजन है, वो आपको फेफड़ों से ही मिलनी है। फेफड़े जितने मजबूत, उतनी ज्यादा प्राण शक्ति मजबूत, उतनी ज्यादा आप सशक्त, उतनी ज्यादा आपके चक्र अच्छे काम करेंगे, उतनी ज्यादा प्रगति पे काम बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आप निरोगी रहेंगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। और फेफड़े जितने ज्यादा कमजोर, आप उतने ज्यादा दुर्बल, हर चीज में दुर्बल। क्योंकि 5 मिनट तक बिना खाए पिए तो आप 2 महीने रह लेंगे। एक माता जी थे, आप सब लोग जानते हैं, प्रहलाद जानी के नाम से जाने जाते थे। वो 80 सालों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ ऑक्सीजन। अनेक ऐसे योगी हुए जो साधना में चले जाते, वो सिर्फ वायु के प्राण शक्ति के सहारे जीवित रहते हैं। तो मतलब ये कि आपके फेफड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं, और फेफड़ों से यदि 5 मिनट तक आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? पानी की आवश्यकता नहीं है। अनेक लोग कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक बिना खाए पिए रह लेते हैं, जीवित रह लेते हैं, समाधि में चले जाते हैं। अनेक उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते, क्योंकि भोजन पानी से आपको मात्र 10% एनर्जी मिलना है, और ऑक्सीजन से आपको 90% मिलना है। वह सारे पोषक तत्व, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स जो आप खाते हैं ना, प्रोटीन, ये वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, फलों में और दूसरी चीजों में, जड़ी बूटियों में, वो डायरेक्ट आप मिल जाते हैं आपकी सांस के माध्यम से। क्योंकि पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधे आप वायुमंडल से तो ही लेते हैं सारी चीजें, और आपको देते हैं। तो ये डायरेक्ट आपके सेल में, वो तो वैसे ही पाचन तंत्र में जाएगा, फिर पचने में टाइम लगेगा, ये डायरेक्ट आपकी सेल में पहुंचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे महत्वपूर्ण आपको फेफड़े रखना है मजबूत। आपके फेफड़े मात्र 30% काम करते हैं, 30-40% काम करते हैं, बाकी फेफड़े का अंग रहते हैं, सक्रिय बने रहेंगे, तो फलस्वरूप आप उतनी ज्यादा प्राण शक्ति, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में नहीं भेज पाएंगे। तो सबसे में है फेफड़ों को मजबूत करने की। कोरोना आया था, फेफड़ों पर अटैक कर रहा था, नष्ट कर देता था, कोरोना का वायरस खा जाता था, इतनी ज्यादा हाहाकार मची थी, सारे सिलेंडर लेके घूम रहे थे पहले से ही। तो जब हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, सब तो स्वाभाविक है, अपने आप सारी बीमारियां, सब दोष खत्म हो जाएंगे, और आप प्रगति के पथ पर बढ़ेंगे। तो सब लोगों के लिए ये क्रियाएं करनी आवश्यक हैं। फेफड़े विकासक क्रिया ध्यान रखिए, सबके लिए आवश्यक है। थोड़ी देर सब लोग कर लिया करें, तो फेफड़े सबके मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि फेफड़ों से ही सारा शरीर संबंधित है। फेफड़ों ने जितनी ज्यादा ऑक्सीजन भेजी आपको, एक एक कोशिका में आपका पोषक तत्व पहुंचा, कोशिका से आपके विषैले पदार्थ बाहर निकले, एक एक कोशिका में मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, लवण वगैरह पहुंचे, और वहां एक एक प्राण शक्ति पहुंची, फल से पूरा शरीर मजबूत हो गया। हमारी फेफड़ों की विकासक क्रिया, इसको सबसे पहले हम सीखेंगे। फेफड़ों की सफाई की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, बीमार होते हैं। हमारी रोग क्षमता, इम्यूनिटी वीक होती जाती है। पहले हम क्या करेंगे इस क्रिया में, फेफड़ों की विकासक क्रिया में? सीधे बैठ जाएंगे, गर्दन पीठ सीधी रहेगी हमारी, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सब लोग करिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, जितनी प्राण शक्ति आप नीचे करिए, क्योंकि ये सब निशुल्क है, फ्री मिल रही है आपको। फ्री की वैल्यू नहीं रहती, लेकिन आप वैल्यू करें इसकी, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था
इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि एक दिन व्यक्ति यदि एक दिन आदमी वेंटिलेटर पे चले जाए तो डॉक्टर्स लोग 50,000 60,000 रुपए ले लेते हैं उसका। और सोचिए आप 80 साल तक जीवित रहे और सोचिए एक दिन का खर्च 60,000 रुपए है, तो करोड़ों में हो गया वो तो, अरबों में पहुंच गई कीमत। कितनी कीमत है सांस की। इसलिए आज से एक एक सांस का ध्यान रखिए। और ये महत्वपूर्ण सांसें हैं, इनको हमें बचा के रखना है। और इसकी विकास क्रिया फेफड़ों को, क्योंकि एल्वियोली जो होते हैं वायु कोश, वो सिर्फ 30-40% वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने आधुनिक जीवन शैली के में आके हमने अपनी स्वाभाविक सांस खो दी है। सांस का हमने बहुत बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, स्वाभाविक सांस का। फलस्वरूप सारी बीमारियां उसी के द्वारा हो रही हैं। इवन आप लंबी गहरी सांस लेके शरीर की पूरी गंदगी कार्बोलिक एसिड के माध्यम से भाप बना के फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो गंदगी सफाई का सबसे बड़ा काम फेफड़े ही करते हैं। तो आज से कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 मिनट इस क्रिया को जरूर करें, क्योंकि ये क्रिया करेंगे तभी आप जीवन में सशक्त, मजबूत, सुदृढ़, मानसिक संतुलित और तरक्की कर पाएंगे। आपका शरीर, आपका प्राण शक्ति आपका साथ में रहेगी, अन्यथा सब कुछ निष्क्रिय, सब कुछ बेकार है। जिस दिन आपका प्राण निकला उस दिन सब कुछ खत्म। इससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। प्राण शक्ति की कमी बीमारियों का घर, मौत का इंतजार। प्राण शक्ति की बढ़ोतरी, प्राण शक्ति की वृद्धि, आपका जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपकी थकान खत्म हो जाएगी। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। सब कुछ रहस्य। लंबी गहरी सांस लीजिए, आपको सिद्धियां मिलनी प्राप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत सामान्य। अभी तक ध्यान नहीं दिया आपने, बात अलग है, क्योंकि फ्री में मिल रही थी, है ना। फ्री की बकत नहीं होती। तो गर्दन सीधी करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरी सांस लेंगे। थोड़ी देर को आंतरिक कुंभक करना, फुला डालिए तालाब के समान कि आपकी अंदर पूरी है। एक सांस भरी हुई एक एक कोयल्स में पहुंचेगी, उनको जागृत करेगी। दबाव आएगा, फलस्वरूप आपके वायु को जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएगा आपका लंग्स का फैलना, आपके लंग्स का जितनी वायु भरने की शक्ति आपके फेफड़ों में मजबूत भरेगी, उतनी ज्यादा आप मजबूत होंगे। और कुछ देर के लिए आंतरिक कुंभक करें, पूरी सांस भर ली पेट में, और उसके बाद सीटी नुमा गोल रूप में आपको ओंठों को बना लेना है। और धीरे धीरे आपको एक कफ क्रिया भी बताएंगे आपको, इंतजार करिए थोड़ा सा। अपने ओंठों को गोलाकार करेंगे, बजाने जैसे बजाते हैं उस समय गोल बनाएंगे ओंठों, छिद्रों के माध्यम से ओंठों से थोड़ी हवा बाहर फेंकते रहेंगे, एक साथ नहीं फेंकना है, थोड़ी थोड़ी सी आपको बाहर निकालते रहना, रुक रुक के उसी सांस को। शुरुआत में आप इसको पूरी सांस भर ली, पेट में फुला लिया, और फिर उसको धीरे धीरे ओंठ गोलाकार बना के धीरे धीरे करके बाहर निकालना है। शुरुआत में आपको ये 15 बार करनी है। एक बार सांस भरी, गोल किए ओंठ, और धीरे धीरे करके बाहर निकाल दी झटके से, थोड़े से जोर जोर से। इस क्रिया को बाद में चल के आपको 50-60 बार करना है। या आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें तो 15 बार तो हर दिन कर ही लीजिए, कम से कम 5-7 मिनट से ज्यादा तक समय नहीं मिल लगेगा, लेकिन उस दिन आप अद्भुत ताजगी महसूस करेंगे।
इस क्रिया को करने से क्या होगा, फायदे क्या होंगे? सबसे पहले आपकी थकान तुरंत खत्म हो जाएगी, तुरंत रिचार्ज महसूस करेंगे। आप ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, शाम को थक जाते हैं, तुरंत इसको कर लीजिए, आपकी थकान तुरंत खत्म हो जाएगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मन एकदम शांत हो जाएगा। मन में उथल पुथल विचारों की चल रही होगी, वो मन एकदम शांत हो जाएगा। तीसरा जो फायदा होगा, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। करते हैं इसको किसी भी समय, बस खाना खाया हुआ ना हो आपने, खाना खाने के 3 घंटे बाद, तत्काल में खाना ना खाया हो, इसके 5-10 मिनट बाद आप खाना खा सकते हैं। ये सब रोगों में भी काम करेगी। तो थोड़ी थोड़ी करके सांस बाहर फेंक देंगे। फिर इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब आप किसी निर्णय पर ना पहुंच रहे हों, अनिश्चय की स्थिति हो, कभी भी बहुत सारे समय में आते हैं हम अनिश्चय की स्थिति में फंस जाते हैं, पता नहीं काम ही करें नहीं करें, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, असफलता कहीं हमारा वर्ण ना कर ले, असफलता हाथ ना लग जाए, तो ऐसे कामों में हम सकुचाने लगते हैं। तो जब हमारे अनिश्चय की स्थिति हो, तब इसको करिए, आपको स्वतः ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपको स्वतः समाधान मिल जाएगा। उस समाधान के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। साथ में इस क्रिया का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा प्रभाव है। आध्यात्मिक रूप से भी बहुत काम करती है। और जिनको पाचन तंत्र की समस्या है, पाचन तंत्र में ब्रह्मास्त्र का काम करती है। एक प्लावनी मुद्रा होती है, एक्चुअली ये प्लावनी मुद्रा का मिलता जुलता रूप है। प्लावनी मुद्रा माने जिनको भी एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, पाचन तंत्र की कमी है, उनमें उनमें क्या करते हैं कि पूरी वायु को पेट में भर लेते हैं और थोड़ी देर तक तन पेट को फूलने देते हैं। कि जो तालाब रहता है, पानी भरा है, वैसे पानी हमारे पेट में भरा है और हिलोरे मार रहा है थोड़ी देर तक। तो इससे एक एक सेल में लाई होती है और उससे वो पेट हो जाती है। जहां भी आप वायु को भेजेंगे, जगह किसी भी कोने में, संकल्प शक्ति की भी आएगी, सबकी आएगी, धैर्य रखें। बहुत सारी क्रियाएं आने वाली है, हमने शुरू में कहा आपको, कई प्रकार की, सिर से लेके पैर तक के अंगूठे की, सब आने वाली है इसमें, एक एक करके। लेकिन तो इसमें अनिश्चय की स्थिति आपकी खत्म हो जाएगी। इतना जबरदस्त इसका फायदा होगा। और स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी बहुत बता चुके हैं, क्योंकि लंग्स आपके सबके मजबूत होने चाहिए। लगभग आपके लंग्स इतने मजबूत हो गए होंगे कि भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। लंग्स बहुत मजबूत हो गए होंगे प्राण योगियों के, जो प्राण योग की कोई ना करते हैं, उनके सबके लंग, अभी जो प्राण योग की, उससे बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए, प्राण योग की पहली क्रिया से ही, ओम नमः शिवाय वाली क्रिया। तो चलिए, अब दूसरा, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, फेफड़ों की शक्ति को हमें कैसे बढ़ाना है। अब फेफड़ों से नीचे हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम मस्तिष्क की तरफ। अब ये जो क्रियाएं हैं, ये आपको जो फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो आकाश तत्व के लोग हैं, जिनका जन्म आकाश तत्व में हुआ है, जिनका मुख्य कंट्रोलर फेफड़े हैं, ध्यान रखिए, जिनका मुख्य कंट्रोलर फेफड़े हैं। अब कैसे समझेंगे कि जिनके फेफड़े कौन के हैं? यदि आपको पहचानना है डायरेक्ट ऐसे कि भाई कौन का अंग जो है वो फेफड़े हैं, मेन अंग,
जो फेफड़ों से उनका पूरा बॉडी, पूरा शरीर नियंत्रित हो रहा है। तो उनके सिर पे बाल नहीं होंगे, जल्दी बाल गिर जाते हैं। उनकी स्किन में प्रॉब्लम होगी, उनको खर्राटे आएंगे, उनको वाइट कलर बहुत फेवरेट होगा उनका, उनको करेले पसंद होंगे। बाहर से देख के आप बता सकते हो व्यक्ति को थोड़ा सा स्किन में दिक्कत है, कहीं भी किसी प्रकार की स्किन में, तो समझ जाइए माइंड उनका स्विंग होता होगा बहुत तेजी से, आध्यात्म की ओर उनका झुकाव होगा, ध्यान साधना करते होंगे। नहीं करते होंगे तो उनका झुकाव होगा उस तरफ, वो सुनेंगे उस चीज के लिए, इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप उनसे चर्चा करोगे इस चीज की, तो समझ जाइए कि भाई ये जो है ना, इनका जो मेन ऑर्गन है वो फेफड़े हैं। डॉक्टर भी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयां तो वो कंट्रोल करती हैं बस बीमारियों को, उनमें निदान तो होता नहीं किसी भी चीज का। इंग्लिश एलोपैथी में किसी भी रोग का निदान नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर है, कंट्रोल है। दवा माने दबाने वाली, बस दबा के रखेगी वो जीवन भर, दवाइयां खाते रहो, इसलिए दवा नाम है उसका। डायबिटीज हो गई, जीवन भर दवाई खाओ। बीपी हो गया, जीवन भर दवाई खाओ। माइग्रेन है, जीवन भर दवाई खाओ। ये उपाय है बस, बाकी और कुछ नहीं। पेन के, यदि कहीं दर्द हो रहा है तो वो जो आपको सेंस महसूस हो रहा है ना, उसको ही दबा दो, खत्म कर दो, बस ये है एलोपैथी। उसके अलावा उसमें कोई किसी चीज का इलाज नहीं। जो अंग खराब हो गया उनको काट के अलग कर दो, बस रिप्लेस कर दो, और उसके अलावा कोई नहीं। ये जो चीज आप सीख रहे हैं, ये ये आपके शरीर में ही शक्ति है इतनी। अभी करके देखिए, अभी दो तीन लोग आपके पास यदि कहें तो बुला देते हैं, जिन्होंने इस क्रिया को किया, और पत्नी, पति पत्नी और उनके बच्चे, माता पिता सब स्वस्थ हो गए। परिवार के लोगों ने उनको किया और वे सब स्वस्थ हो गए। एक सप्ताह में दवाइयां बंद हो गई उनकी, डॉक्टर्स नहीं आ रहा है उनके घर पे, दवाइयां सब बंद हो गई 1 वीक में, ओनली 1 वीक में, एक सप्ताह में। तो अपने शरीर के अंदर के सब कुछ बाहर क्यों भूल रहा है? करुणागिरी ऑनलाइन आइए जरा। तुम ही लिख रहे हैं जय गुरु जी। जी गुरु जी, जी करुणागिरी, आइए ऑनलाइन। चलिए इनसे पूछते हैं, इनसे है प्राण योग क्रिया नंबर 1 का। गुरु जी। ओके। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, प्रणाम जी। जी गुरु जी, जी बहुत फायदा आपने हुआ है। क्या फायदा हुआ? जी बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को, दोनों पति जी, पत्नी को। जी। मतलब पेट संबंधी जो भी समस्याएं, पेट सब, जी हम्म। ठीक जो हो भी गई। समस्या होती थी ना, वो भी कंट्रोल है, फिट है एकदम। हाँ, हाँ। और एलर्जिक प्रॉब्लम थी वो भी फिट है। अच्छा। आप आपके आशीर्वाद से चलिए जय हो विजय हो, इसी से प्राण योग की। टोटल चीज एकदम फिट है। जी हाँ, वो भी बहुत कंट्रोल हो गया, बहुत कंट्रोल। हमारी पत्नी को एलर्जी प्रॉब्लम था, वो भी कुछ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत कि- बहुत हद तक रिलैक्स, कितना दिन में ठीक हो मन गई, एकदम कितने दिन में? शांत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम फिट रहते हैं। कितने दिन में? जी जी जी, इसी से। कित, जी जी, कितने दिन लगे? इसी से। सब आपका आशीर्वाद है गुरु जी। ठीक है, चलिए। तो कौन सी क्रिया की थी, पहली नंबर ना? इससे इससे एक बात भी एक्टिवेट होता रहता। चलिए, आवाज नहीं आ रही थी इनकी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अभी फिर से जुड़ेंगे। बाकी लोगों ने भी बहुत इससे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
कहीं भी आप अपना संदेश इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। कोई व्यक्ति गुम गया है उसको ढूंढ सकते हैं, खो गया है, घर से चला गया है, नाराज हो गया है, किसी संबंध बिगड़ गया, उसको मैसेज भेज सकते हैं आप इससे, इस क्रिया से, पहली वाली प्राण योग पहली क्रिया से। जो चीजें गुम गई उनको ढूंढ सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, इतनी अद्भुत है। ये हम नहीं बोल रहे एक्चुअली, हमने तो जो की है तो की है, जो आपको सिखाई जाती है और जो आप लोग प्राण योगी जिसको करते हैं और फिर हमको जो बताते हैं, फिर हम उसको टैली करते हैं कि वास्तव में जो रिजल्ट्स इसके मिलने चाहिए वही मिले कि नहीं, वही फिर आपको सिखाए बताए जाते हैं सामने कि इससे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये फायदे हो रहे हैं आप लोगों को ही। चलिए अच्छी बात है। उसके पहले वो वाली करिए। अच्छा, प्राण स्टमक पेन में लाभ हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो अरुण सिंह जी वो वाली करिए जो ओम नमः शिवाय बताई थी, वो बहुत पावरफुल है, किसी को भी आप संदेश भेज सकते हो उसको। अच्छा, भारती की वाणी लिख रहे हैं स्किन ग्लो हो गई, स्किन ग्लो तो होगी क्योंकि वो तो ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है इससे। क्यों, जब आप लंबी गहरी सांस लेते तो स्वाभाविक है आयरन और जितने भी पोषक तत्व हैं वो डायरेक्ट आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं पूरी बॉडी में। तो आप ये समझिए कि दुनिया के जो सबसे महंगे फल फ्रूट्स हैं और जो हैं आपके मेवे, उन उनसे भी ज्यादा पोषक तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। चलिए, वीकनेस भी ठीक हो गई। आई रेट की भी बताएंगे, सब बताएंगे अभी, सब एक एक अंगों की समान आने वाली हैं, पहले एक एक कर ले, है ना। अब अब जो पहली को कर सकते हैं, पहली जो नहीं जुड़े थे वो तुम बता दें आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, एक ओम नमः शिवाय क्रिया जिस है शिव नाम है, और इसमें हम शरीर के देते हैं प्रजनन अंगों की कैसी इससे ठीक हो जाती हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी बढ़ाते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझिए कि जो जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे इसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड में, कि वो जनरली हम सांस रोक के अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को कभी नहीं बढ़ाते। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी तेज गति से काम करता है पूरे शरीर में कि कहीं के भी ब्लॉकेज है वो ठीक कर देता है, कहीं भी कोई दिक्कत आई हुई है उसको तुरंत रिपेयर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का नाम ही यही होता है, कार्बन का काम ही यही है। जी, हमारे कार्बन से ही हुई है, आपको बता दें। समुद्र में जब जीवन बना तब कार्बन पेड़ लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर। लेकिन हम क्या कर छोड़ते जाते, उसकी उपयोगिता नहीं करते समझ। इसकी उपयोगिता इसी में है कि आप दोनों में बैलेंस बनाएं, वो नहीं कि अर्धनारीश्वर क्रिया, माने आधी हम ऑक्सीजन आधी कार्बन डाइऑक्साइड, शिव जी के नाम देते हैं अर्धनारीश्वर के प्राण क्रिया, ये नाम हमें लगता है ठीक होगा। आधी कार्बन आधी आधी ऑक्सीजन। तो इसमें क्या किया था, नर्वस सिस्टम विकास क्रिया बताने के पहले हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि पहले पहली क्रिया फिर से बता दें, तो पहली क्रिया आपको फिर से, इसमें हम सीधे बैठ जाते हैं, गर्दन और पीठ सीधी रखते हैं, खाना खाने के 3 घंटे बाद करनी है इसको। और शुरुआत में आप लंबी गहरी सांस खींचते हैं और लंबी गहरी सांस भरने के बाद 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे में, और फिर पूरी सांस बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद सांस नहीं लेंगे।
एक तो आपने भर के ऑक्सीजन ले ली और पूरी सांस बाहर रिलीज कर दी और बाहर ही रोक के रखी। दोनों कुंभक के समय हमको 6 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। सांस भरने के बाद और पूरी सांस बाहर निकालने के बाद फिर 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय 6 बार बोलने के बाद देंगे, फिर भर के रोक लेंगे आंतरिक कुंभक, फिर 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर पूरी सांस बाहर निकालेंगे और बाहर रोक के फिर ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ये सिंपल है अर्धनारीश्वर क्रिया, सबको समझ में आ गई होगी। इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं, जादू की तरह। इसको करिए, आपको बहुत जल्दी आध्यात्मिक शक्तियों का एहसास होने लगेगा चारों तरफ। यहाँ कुछ दैवी शक्तियां आपकी मदद करने आ गई हैं या कर रही हैं। और फिर अपनी प्राण शक्ति से आप किसी जिस भी व्यक्ति को जहां भी जो भाव भेजना है, जो भी करना है, वो उसको निर्देश दीजिए। आपकी प्राण शक्ति जाके वहां पर काम करेगी। खुद तो स्वस्थ हो ही जाएंगे, दूसरों को भी ठीक कर सकेंगे। इससे एकमात्र क्रिया से ही बहुत ही जादू की तरह काम करती है। तो दूसरी अब नर्वस सिस्टम विकासक क्रिया। ये जो क्रिया है हमारी प्राण योग की, ये मनुष्य के नर्वस सिस्टम को शक्तिशाली बनाती है। क्योंकि नर्वस सिस्टम में जब शक्तिशाली प्राण प्रवाहित होने लगेगा तो ये क्रिया आनंद आनंद देने वाली और आरोग्य वर्धनी बन जाती है। और इससे अंग प्रत्यंग में, पूरे अंगों में, क्योंकि मस्तिष्क जो है तो ना पूरे शरीर का ताज है, पूरे शरीर पे कंट्रोल यही करता है, ब्रेन। और ब्रेन में जब आपका खाली रहेगा, शक्ति नहीं भरेगी, तो स्वाभाविक है आपको बहुत तकलीफ होगी। क्योंकि मस्तिष्क से पूरे शरीर का संचालन होता है। तो देखिए, ये जो क्रिया है जो आपने देखी थी अभी, ये पहली भगवान बुद्ध ने क्रिया अपनाई और उसके कारण पूरी दुनिया में उन्होंने एक दुनिया में अमर हो गए। विपश्यना ध्यान जिसको कहते हैं, ये सांस। दूसरा, एक पाइथागोरस हुए हैं, उन्होंने काल भैरव तंत्र की 5वीं क्रिया ली। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, मस्तिष्क में ऑक्सीजन भेजना, प्राण शक्ति को भेजने की क्रिया। और वो पूरे यूरोप में आध्यात्म के पिता बन गए। यूरोप भर में उनको आध्यात्म का पिता माना जा रहा है। सिर्फ एक सोचिए, बुद्ध जी ने एक क्रिया अपनाई, फेमस हो गए। पाइथागोरस ने एक क्रिया अपनाई, फेमस हो गए। महात्मा बुद्ध एशिया में फेमस हो गए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, तिब्बत, जापान, भूटान, नेपाल, इन सब में प्रमुख बात रूप से बौद्ध धर्मावलंबी ही हैं। बौद्ध धर्म का पालन ही करते हैं लोग। तो सोचिए, सिर्फ एक क्रिया में इतनी ताकत है। ये आपको कुछ दिन तक मजा आने लगे, रिजल्ट 3 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं। उसको कंटिन्यू कर दीजिए, वो आपके लिए बनी है। नई नई मजा आए, कुछ नहीं लगे, छोड़ दीजिए, अगली क्रिया की तरफ बढ़िए। सारी क्रिया एक व्यक्ति के लिए नहीं है, है ना, कि कई कई कर रहे हैं। एक दो ही तीन करो बस, उसमें से, और उसी में ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पहली प्राणियों की क्रिया ही भी अद्भुत है, जो अभी ओम नमः शिवाय वाली आपने सीखी। अब चलते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम में हम प्राण शक्ति को भरेंगे। प्राण शक्ति सब लोग समझ चुके हैं अभी तक, उसी पे हमारा प्राण योग बना है, प्राण शक्ति से ही। तो नर्वस सिस्टम हमारी दूसरी क्रिया, इसके अंतर्गत हम
मस्तिष्क में प्राण शक्ति को भरेंगे, पावर बढ़ाएंगे अपने मस्तिष्क का, ब्रेन का। मस्तिष्क संबंधी सारी चीजें, सब भी समस्याएं वो मस्तिष्क में सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने की क्रिया है, बैठ के भी कर सकते हैं। अपना ध्यान नाभि पे लगाएंगे। मस्तिष्क विकास क्रिया में अपना ध्यान जो है ना, अपना आज्ञा चक्र में यहां से देखेंगे नाभि की तरफ, भाव रूप में नाभि पे लगाएंगे। फिर लंबी गहरी सांस खींचेंगे और उसको भीतर ही रोक के रखेंगे। फिर हाथों को दोनों को ऊपर उठाते, लंबी गहरी सांस भर ली और हाथों को ऊपर उठाते लेके जाना है। फिर हाथ समानांतर लाएंगे ऐसे, मुट्ठी बांध के कंधों पर रख लेंगे। सीने को और फुलाते जाएंगे और ऐसे ले जाके पूरी सांस भरते हुए, और सांस भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है। और फिर पूरी सांस जो है मुंह से मुंह से जोर से पूरी सांस बाहर फेंक देना है। जब लगने लगे कि बस अब हम ज्यादा देर तक सांस को नहीं रोक सकते, तो पूरी सांस को बाहर फेंक दीजिए। ये एक राउंड हुआ। दूसरी राउंड फिर करिए। सीधे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, नाभि पे ध्यान लगाएं, लंबी गहरी सांस खींचें, अपने भीतर रोक के रखें सांस को। दोनों हाथों को कंधों के समांतर ले जाके मुट्ठी बांध के दोनों हाथ, और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, रोकें, और फिर मुंह से सांस बाहर निकाल दें। तो ये इस तरीके से आप 9 चक्र यदि करते हैं तो मस्त हमारी प्राण शक्ति विकास, इसका पूरा जोर जो है ना, जब हम हाथ उठाएंगे सीने में हम भरेंगे, तो हमारा जो मुख्य जो प्राणों का प्रवाह होगा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो, तार चक्र की तरफ। पाइथागोरस ने कौन सी क्रिया अपनाई थी, जो हमारे काल भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र के बीच में स्थापित करिए। यहाँ पर यह सोने की तरह चमकेगा। जब आप आज्ञा चक्र के बीच में प्राण शक्ति को ले जाएंगे तो ये कर देगा, और ये आपके दोनों चक्रों को, इसी को अपनाया उन्होंने। और सोचिए, सिर्फ एक क्रिया, हजारों सालों तक वो आज भी उनका नाम चल रहा है। कितना अद्भुत है हमारा ज्ञान, वाह! कितना वेद, ऋषि मुनि जो लिख के गए, उसकी एक बूंद ले गए वो लोग। एक बूंद पूरी दुनिया में हजार भी पूजे जा रहे हैं कई देशों में, और हमारे देश में इतना विराट समुद्र के समान साहित्य ज्ञान उपलब्ध होने के बाद भी हम हमेशा अज्ञानी के अज्ञानी रहे। हम उनकी तरफ भाग रहे अपनी संस्कृति को छोड़ के, पाश्चात्य की तरफ, जहां कुछ नहीं रखा वो हमारी संस्कृति की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो देखते कि यहाँ सब कुछ है, और जहाँ कुछ नहीं है सब भौतिकवादी है। हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। जन्म के समय मोमबत्तियां बुझाना, ये कौन सी परंपरा है? क्या साहित्य जाहिर कर रहा है? दीपक बुझ जाना हमारी संस्कृति में अशुभ माना जाता है, सबसे बुरा। दीपक को बुझा दो तो पूजा पूजा करते करते कभी यदि दीपक बुझ
जाए तो सबको सन्नाटा खिंच जाता है, मन में दुख दुख होने लगता कि पता नहीं अब क्या हो जाए, अब शगुन हो गया। और यहाँ जानबूझ के बुझा है दीपक, माने अपने कुल दीपक को बुझा रहे हैं। सोचिए कितना उल्ट टांगे उठ पटांग है सब संस्कृति। एकमात्र उदाहरण दिया हमने आपको। तो ये ये इस क्रिया को करने से जो हमारे 72,000 ऊर्जा चैनल्स हैं नर्वस सिस्टम, उनमें सुषुम्ना नाड़ी में से प्रवाह होता है प्राण शक्ति का। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह बढ़ने से पूरे शरीर के 72,000 ऊर्जा चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय रूप से काम करने लगते हैं। जहां शरीर में एनर्जी ना पहुंचे, प्राण शक्ति ना पहुंचे, वो अंग बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद धीरे धीरे करके वो काम करने बंद कर देते हैं। जहां डॉक्टरी भाषा में, एलोपैथी में तो उनका कम से कम कोई इलाज नहीं इन सब चीजों का। इन सब चीजों का इलाज सिर्फ आपके ही पास है, और वो सिर्फ आपके शरीर में मौजूद है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं इलाज किसी चीज का। सब कुछ ईश्वर ने सारे स्वस्थ होने के तरीके, सारे रहस्य आपके शरीर में ही दे के रखे हैं, बाकी कोई चीज किसी को चीज ठीक नहीं करती। ये अद्भुत है आपका शरीर। इसको समझिए कि ये अद्भुत चीज जो आपको मिली है ईश्वर से, वो ये सारे सेशन ऐसे ही होते हैं। सब सुनेंगे आप तो ऐसे ही होंगे, हर सेशन को रिपीट करिए। 5 महीने जो क्लास चली, सब सेशन ऐसे ही रहे। ये ईश्वर ने सिर्फ 2 अंगुलियों में आपकी पूरा मेडिकल साइंस उपस्थित करके रखा है। एक कान में आपके, एक पूरे में मेडिकल साइंस है, पैर में पूरा मेडिकल साइंस है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो दुनिया में कहीं जिनका इलाज ही नहीं, वो इससे ही ठीक हो जाती। इतनी अद्भुत है आपके अंदर। ईश्वर ने बीमारियां दी, ज्ञान भी दिया हुआ है, उसको समझिए। फालतू मृग मारीचिका की तरह भागते रहते हैं बाहर, बाहर कुछ भी नहीं है। लंबी गहरी सांस, आपकी ऑक्सीजन पहुंची, आपके में जो होगा, जिनमें कैंसर होगा वो भी ठीक हो जाते हैं। इससे सोचिए आप, सांस से ही आपने ऑक्सीजन की सप्लाई में, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाती है ना, और लोहा भी खरा टूट टूट के गल के गिर जाता है। वैसे ही जैसे हमारी सेल्स यदि कैंसरस सेल हो गई हैं, कैंसर हो गया है, तो वो अंग भी लंबी गहरी सांस भेजने से वो टूट टूट के खत्म हो जाती है, वहां गल गल के खत्म हो जाता है, निकल जाता है वो कैंसर वहां पार्ट। तो रहती है साथ में मिल जाती है क्या आपको ऑक्सीजन। इस तरीके से आप कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं। बाकी तो बहुत छोटी बीमारियों की जो आपको नमः शिवाय क्रिया बताई ना, इससे हाई बीपी और शुगर ठीक हो जाएगा। बांझपन तक ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा, आप 1 मिनट में 3 बार सांस लेते, इस क्रिया को आप बढ़ाते बढ़ाते ग्रेजुअली आज करने लगो, आप 2 से ढाई घंटे तक पहुंच आज जिस अवस्था में हैं, सैकड़ों सालों तक आप वैसे ही दिखेंगे। सैकड़ों सालों तक कैसे? देखिए, कछुआ 1 मिनट में 200 बार सांस लेता है, 2 से ढाई साल जीता है, 200 बार 1 मिनट में। बंदर वगैरह 1 मिनट में 36 बार सांस लेते हैं, 14-16 साल जीते हैं। मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, 80 साल जीता है। व्हेल मछली और कछुआ सांस लेते हैं, कितने साल जीते हैं? 500 साल। तो ये जो जय हो विजय जो अभी आप साधना कर रहे हैं, ये जो ओम नमः शिवाय, इसमें देखिए आप 1 मिनट में आप 3-4 बार ही सांस ले पाएंगे बस। 1 मिनट सांस रोकने से 10 मिनट आयु बढ़ जाती है। 10 मिनट। यदि हम 2.5 घंटे यदि इसको करें, तो हम उसी अवस्था में रहेंगे।
माने लगभग आपकी आयु 500 साल हो जाएगी। सोचिए 500 साल जीवित रहेंगे इस क्रिया को 2-2.5 साल करने के से 2-2.5 घंटे करने पर। इतनी अद्भुत है ये चमत्कार, रहस्यमयी। ये सब कुछ आपके पास, और सबसे मेन चीज है आप स्वस्थ रहेंगे, चमकता रहेगा चेहरा, स्किन ग्लो कर रहेगी। अभी एक बहन ने 1 हफ्ते किया तो स्किन ग्लो हो गई बोल रही हमारी, थकान खत्म। बहुत सारी चीजें हुई हैं, बता नहीं सकते इतनी। कुछ तो ऐसी अद्भुत चीजें हो गई कि जो यहाँ प्रकट नहीं कर सकते वो चीजें, क्योंकि वो रहस्यमयी चीजें हैं और गोपनीय चीजें हैं। वो इतनी अद्भुत हैं, समझ जाइए। बहुत सारी चीजें प्रकट हुई लोगों को। ये अगली क्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं, कंठ शुद्धि प्राण योग क्रिया। ये हमारा विशुद्धि चक्र जो होता है कंठ वाला, कंठ को ठीक करेंगे। आज हम 3 क्रियाएं सीखेंगे। पहली हमने सीखी फेफड़े, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो। दूसरा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम रहेगा तो आदमी को किसी को भी पैरालिसिस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, नींद ना आने की समस्या नहीं होगी, पार्किंसन बीमारी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। ये जब आप इस चीज को करेंगे तो आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे। तारिक, सिर्फ आप अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ सांस से ही है, सब कुछ आपको इसी से मिलने वाला है और सब व्यर्थ है। तो कंठ शुद्धि विकासक प्राण योग क्रिया में इस क्रिया से क्या होगा, कंठ शुद्धि विकासक तीसरी क्रिया प्राण योग की, इस क्रिया से आपकी आवाज मधुर हो जाएगी और प्रभावशाली बनती है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व वाणी से पता चलता है। आप बात से सब कुछ पता चल जाता है। आप शुरू करिए, आदमी सामने वाला सब के बारे में, आपके माता पिता ने आपको कैसे, आप किस परिवार से हैं, की पृष्ठभूमि कैसी है, आपके से हैं उनमें संस्कार कैसे हैं, आपका ऐसा है, आपका वर्ण कौन सा है, पढ़े लिखे हैं, किस स्तर के व्यक्ति हैं, आपका समाज कैसा है, आप कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, ये सब आपका 1-2 मिनट किसी से भी बात करने पर सब कुछ पता चल जाता है। इतनी जबरदस्त है ये। तो वो कहानी एक बार हमने सुनाई थी आपको, आज फिर से हम रिपीट करेंगे उसको, कि एक, एक सैनिकों के साथ शिकार खेल और जंगल में जाके भटक जाता है। तो सब एक दूसरे को ढूंढने लगे, पता नहीं कहाँ घूम गए सारे लोग। घूमते घूमते एक पहुंचे एक साधु के पास में, बड़े सिपाही पहुंचे साधु के पास में। और साधु तपस्या कर, आज भी कई लोग ऐसे सालों से तपस्या कर रहे हैं, कई कई सालों से। तो उनके पूरे शरीर में आंखों पर भी मिट्टी जमा हो गई थी, वो देख नहीं पा रहे थे। तो सिपाही बोले, क्यों साधु, मेरे राजा को देखा तुमने? सिपाही कुछ नहीं बोले, वो चले गए। बोले साधु कुछ नहीं बोलता है, लगता है गूंगा बहरा है, चलो यहाँ से। वो चले गए। उसके थोड़ी देर बाद सेनापति पहुंचा और कहला, साधु महाराज जी, आपने हमारे राजा को यदि देखा हो तो बताने की कृपा करें। साधु महाराज कुछ नहीं बोले। सेनापति बोला, लगता है साधु महाराज जी अपनी साधना में लीन है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, चलो कहीं और चल के अपन ढूंढते हैं राजा को। थोड़ी देर बाद वो भी चला गया सेनापति। थोड़ी देर बाद राजा पहुंचा और राजा बोला, हे महात्मा,
मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। यदि आप मेरी थोड़ी सी भी मदद करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे। मैं जानता हूं कि आपकी साधना में मैं विघ्न डाल रहा हूं, परंतु क्या करूं, मेरे पास इस घने विशाल जंगल में और कोई चारा भी नहीं है। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। कृपया बताने की कृपा करें कि मेरे सिपाही और सेनापति जो मुझसे खो गए हैं, उनको क्या आपने देखा है या आपको कहीं उनकी पदचाप आपने सुनी है? साधु बोले, हे राजन, थोड़ी देर सबसे पहले तुम्हारे सिपाही आए थे, फिर तुम्हारा सेनापति आया, अब तुम आए हो। तुम्हारे जो साथी लोग हैं वो पूर्व दिशा की तरफ गए हैं। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है, महात्मा, मेरी एक शंका का समाधान और कर दीजिए। आप देख नहीं सकते, फिर आपको ये कैसे पता चला कि आप मैं राजा हूं, फिर सेनापति, फिर सिपाही आए थे सबसे पहले? साधु बोला, हे राजन, आदमी की आवाज ही, उसकी वाणी ही सब कुछ बता देती है। उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो सोचिए, हमारे वेदों में बहुत समय पहले चौथी पांचवी की क्लास में हमने पढ़ा था, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाऊं। उसी बातों से आपको हाथी के पैरों की तरफ नीचे रौंदने की सजा भी मिल सकती है, और उन्हीं उसी वाणी से आप हाथी पर भी बैठ सकते हैं। पिछले जमाने में, प्राचीन काल में, हाथी पर बैठना बहुत बड़ा कार्य माना जाता था। बहुत बड़ा पुरस्कार के रूप में जिनको बहुत पुरस्कार मिलता था, उनको हाथी पे बिठा कर निकाली जाती, तो बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता था। उनका कार्य था हाथी पे बिठाना, बैठना। से ध्यान रखिए कि हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सोच के बोलें, आप बोल रहे हैं वो वास्तव में व्यक्ति के लिए हितकारी है या हितकारी है। नुकसान जरूर हो जाए, लेकिन शांति को, किसी को भी ठेस ना पहुंचे अपनी वाणी से। वाणी जो रहती ना, वो इतनी ज्यादा चुभ जाती, किसी को मार के भगा दोगे तो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। या वाणी का कितना तीव्र असर होता है, सोचिए। आपने किसी को बुरा बोल दिया, उसने जाके सुसाइड कर लिया। यह बहुत सारे केस सुनने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपनी वाणी से किसी को नुकसान ना हो, सबका हित ही हो। तो कंठ शुद्धि विकास क्रिया, सबसे पहले हमारी वाणी इससे मजबूत और प्रभावशाली होगी। इसलिए हमने आपको एक कहानी सुनाई। पिछली भी बार, कई बार हम पिछली कक्षाओं में सुना चुके हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाणी में, इससे कंठ संबंधी रोग तो ठीक होंगे। ये थायराइड रोग जो चल गाइटर होता है, साथ में जो लोग तुतला आते हैं, ये बोलते हैं, वाणी मधुर नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, वो तो उनको भी निश्चित रूप से कुछ ही समय में रिजल्ट मिलते, अच्छे परिणाम मिलते हैं इससे। अब इसमें क्या करना है, वही सब, गर्दन और पीठ और कमर तो सब में सीधी करना है, क्योंकि आप यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट। यदि आप डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीधे गर्दन पीठ सीधी रखिए। डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे, झुकी हुई रहेगी गर्दन, तो आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, तनाव होगा, मानसिक रूप से कमजोर होंगे। सबको करा सकते हैं, इसमें कुछ बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सारी क्रियाएं सबको करा सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं किसी प्रकार का। सबको कराएं। हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सबको सब कुछ करा सकते हैं, लिमिट में, लेकिन धीरे धीरे करके। एक दिन में ही अपन को सीधा ठीक नहीं कर देना किसी को।
या आज ही हम तुम्हें ठीक कर देंगे पूरा। धीरे धीरे कत कत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान, रसरी आवत जाति ही सिल पर पत निशान। धीरे धीरे अभ्यास करने से जैसे मूर्ख व्यक्ति भी गुणवान और विद्वान हो जाता है। कालिदास तो पूरी दुनिया भर में, जिनकी शेक्सपियर से तुलना की जाती है, सबसे बुद्धिमान बने। कालिदास की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। जिस जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे पीछे से। इतनी इतने बुद्धिमान थे, मतलब माने वो डाल कट के गिरेगी तो सबसे पहले खुद ही गिरेंगे उसके साथ में। कभी सुनाएंगे उनकी कहानी। विद्योत्मा, जो एक उनकी पत्नी थी उज्जैन में, वो इतनी विद्वान थी कि वो कई उनने की शर्त थी कि जो व्यक्ति हमको शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उससे हम विवाह कर लेंगे। सुंदर भी बहुत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे हार गए। बड़े बड़े गुणी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उनके सामने ठहर नहीं पाए। अब सब लोगों ने षड्यंत्र रचा कि अरे यार, ये अब एक काम करते हैं, जो सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा उसको ढूंढ के लाते हैं, उससे शादी कराते हैं अब इसकी। वो गए, ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति उनको ऐसा मिल गया जो जिस लकड़ी पे, जिस पेड़ पे बैठा था उसी को तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति परफेक्ट व्यक्ति है यार, इसी को ले चलो, सबसे मूर्ख है। उनको समझा दिया तुम्हें कुछ मत करना है, तुम्हें सिर्फ हाथ हिलाना है बस, ऐसे कुछ नहीं करना अंगुलियों के सारे, और हम लोग सब संभाल लेंगे। सारे विद्वानों की टीम बैठ गई, और सब विद्वानों की टीम जब उनके पास में बैठ गई तो उनको फिर बताया। उनने जो भी उन्होंने कहा, उनने बस अंगुलियों के इशारे करते गए। सारे विद्वान जो हैं वो अपने तरीके से मिस इंटरप्रेट करते गए, सब कुछ बताते गए कि ये कह रहा है, ये कह रहा है। और उनने कहा कि नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं, आप इस व्यक्ति से हार गई हो, नहीं पड़ेगी। अब शादी करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने शादी कर ली। उन कमरे में जब, तो वो उनने पाया कि ये मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाला। उनको ये बात इतनी चुभ गई कालिदास जी, वो गए और जाके उन्होंने इतना गहन अध्ययन, डूब गए उसमें, इतना ज्यादा तप किया, साधना की, मतलब ज्ञान प्राप्ति की, अध्ययन किया सारे वेदों का, कि तीव्र प्रकांड विद्वान बन के, और अपनी जो पत्नी थी उसके दरवाजे पे आके जब उन्होंने शुरू किया तो वो बाहर निकली और बोले कि वास्तव में अब मेरा पति आ चुका है जिसकी मुझको तलाश थी। इस प्रकार वो एक निरा मूर्ख व्यक्ति से दुनिया के महान व्यक्तियों की श्रेणी में उनका नाम आ गया। जो यूरोप के लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे कालिदास के बराबर है, दुनिया भर की कभी और कहानी बताएंगे। हमारे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब वो कहीं नहीं लगते इनके आगे। 1% भी नहीं है वो हमारे इन लोगों के आगे। कभी है बहुत समय की, कभी विस्तार में इन सबको हम सिखाएंगे, विस्तार में सुनाएंगे, आपको चर्चा करेंगे। कंठ शुद्धि विकास क्रिया की तरफ आते हैं, करेंगे। नाभि के नीचे जो नीचे जो स्थान होता है वहां पर ध्यान करेंगे, तक सुविधा अनुसार सांस को रोक लेंगे। फिर पूरा मुंह फुलाकर जोर से, सांस को रोकने के बाद जोर से धक्के मार के सांस को बाहर निकाल लेंगे। इसको समझ गए होंगे। सांस भर लेना है थोड़ी देर को नाभि तक, और फिर मुंह को फुला के और जोर से झटके से सांस को बाहर फेंकना है, जिससे पूरे कंठ एरिया में, आपके स्वर तंत्र में बहुत तेजी से कंपन होगा। ये मजबूत होगा, यहाँ के विकार दूर होते हैं इससे। तो आदि कभी जब समय होगा तो एक करके भी दिखा देंगे आपको।
तो अधिकांश जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे चौड़े कट्टे हट्टे कट्टे व्यक्ति रहते हैं, मजबूत रहते हैं, लेकिन वो ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जैसे उनके एक एक शब्द जो है निर्जीव से लगते हैं, जिनमें प्राण शक्ति नहीं है जिनमें बिल्कुल भी। और जबकि कुछ लोग बिल्कुल दुबले पतले होंगे, स्लिम ट्रिम, और ऐसी भाषा बोलते हैं प्रभावशाली तरीके से जिससे अच्छे अच्छे लोग सुन के भी दंग रह जाते हैं। तो इस क्रिया को करने से आपको गले की सारी क्रिया सारे विकार दूर होंगे और कंठ संबंधी अवरोध आपके खुलेंगे। ऐसी आशा के साथ में अब यहीं इजाजत दीजिए, अगली नई नई क्रियाएं लेके फिर उपस्थित होंगे प्राण योग की। तब तक के लिए सभी के लिए ओम नमः शिवाय, जय हो विजय हो, प्रणाम सबको।